Welcome to Knowledgeable Education class. This video is about new term-wise syllabus for economics of class 12 for this session 2021 to 22. तो सबसे पहले टर्म 1 जो होगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा, 90 मिनट्स का होगा और 40 मार्क्स का होगा। तो पार्ट ए मतलब इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, मनी एंड बैंकिंग से आएगा 6 मार्क्स का और पीरियड, और गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी 6 मार्क्स के, तो टोटल हो गए 18 मार्क्स। और पार्ट बी से मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 से 12 मार्क्स का आएगा, और करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सब टोटल हो गया 22, टोटल हो गए 40 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स का होगा। तो टर्म 1 में मनी एंड बैंकिंग जो है हमारी यूनिट 2, उसमें हमें क्या पढ़ना है, मनी, उसकी मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस, एग्जांपल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स चेक, बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। अब यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी में क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, देयर मीनिंग। यूनिट 5 में बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स एंड मैनेज फ्लोटिंग। अपार्ट यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट 6 जो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 में क्या पढ़ना है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स, मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, institutional aspects and new agricultural strategy, industry, IPR 1956, SSI, role and importance, and foreign trade. Economic reform since 1991 में features and appraisals of liberalization, globalization and privatization, LPG policy, concepts of demonetization and GST। फिर यूनिट 7 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी पढ़नी है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेन प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, अ क्रिटिकल असेसमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ना है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है, की इशूज़, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन। अब टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, ये होगा 2 आवर्स का और 40 मार्क्स का होगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स 10 मार्क्स की, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क्स का, सब टोटल हुआ 22। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएगा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12 मार्क्स का, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपेरिजन विद नेबर्स, comparative development experience of India and its neighbors 6 मार्क्स का। तो सब टोटल हुआ 18 मार्क्स, तो टोटल हुआ 40 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क्स का। तो टर्म 2 में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में क्या पढ़ना है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, circular flow of income, two-sector model, method of calculating national income value, adder of product method, expenditure method, income method, aggregates related to a national income, gross national product, net national product, gross domestic product and net domestic product, at market price, at factor cost, real and nominal, GDP and welfare। यूनिट 3 में डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में aggregate demand and its component, propensity to consume and propensity to save, average and marginal, short run equilibrium output, investment multiplier and mechanism, meaning of full employment and involuntary unemployment, problem of excess and demand and deficient demand, measures to correct them, changes in government spending, taxes and money supply through bank rate,
CRR, SLR, repo rate and reverse repo rate, open market operations, margin requirement. अब पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट 7 आएगी, मतलब करंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी। इसमें एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है, मीनिंग एंड टाइप, केस स्टडीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, अ क्रिटिकल असेसमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, मीनिंग, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। यूनिट 8 में गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इसमें कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडियन एंड पाकिस्तान, इंडियन एंड चाइना, इशूज इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स।